नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो। आपका मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का 10वां चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है विड्थ, जिसे इंग्लिश में हम सर्कल बोलते हैं। इसमें कुल 2 एक्सरसाइज है, एक 10.1 और 10.2, मतलब 10.1 10.1। 10.1 में सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन आएगा जो आपका ऑप्शनल हो सकता है। तो इन एक्सरसाइज को करने से पहले हम कुछ बेसिक एक्सरसाइज कर लेते हैं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल पे चैप्टर नंबर 12 की बेसिक क्लास ली है तो वो भी आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आएगी, और जिससे कि ये चैप्टर भी आपको थोड़ा इजी लगेगा। ठीक है। अगर आपने नहीं ली है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो इसका लिंक जो है मैं आपके इस वीडियो के नीचे डिस्क्राइब में डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाकर वीडियो देख सकते हो। उसका छोटी सी झलकी मैं यहाँ पे बेसिक क्लास में ले लूंगा ताकि आपको कुछ आसानी हो। ठीक है बेटा। अब इसकी कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर कर रहे हैं। इसका पहला पॉइंट है आपका विड्थ। विड्थ किसे कहते हैं? विड्थ एक राउंड सर्कल, एक राउंड शेप होता है, मतलब गोल शेप होती है। इसका कोई कॉर्नर नहीं होता है। इसके बीचे बीच में जो आपको दिख रहा है बिंदु, ये आपका केंद्र होता है, जो आपको पता है। और केंद्र से विड्थ तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, यानी कि रेडियस। ठीक है, ये आपको पता है। और जो विड्थ से विड्थ को जाए और बीच में केंद्र आए उसको हम व्यास कहते हैं। ठीक है बेटा। अब 10वीं एक्सरसाइज के कुछ बेसिक पॉइंट को हम समझ लेते हैं। ठीक है। ओके, ये मुझे विड्थ दे रखा है और मैं इसमें 3 लाइन को गुजारूंगा। जैसे कि पहली लाइन मैंने यहाँ पे खींची थी, दूसरी लाइन मैंने ये खींची है, और तीसरी लाइन में यहाँ पे खींच रहा हूँ। और इसका नाम रख रहा हूं मैं ए, बी और सी। ये तीनों लाइन जो है वो विड्थ के आस पास से गुजर रही है। ठीक है बेटा। यहाँ पर पहली जो रेखा है ए, ये रेखा विड्थ से दूर दूर तक टच नहीं कर रही। कर रही है क्या? नहीं। इसलिए इस रेखा को हम बोलते हैं अप्रत्यक्षी लाइन। क्या बोला मैंने? अप्रत्यक्षी रेखा। अप्रत्यक्षी रेखा का यानी कि नॉन जॉइंट, नॉन टेंजेंट रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉन टेंजेंट लाइन। ये जो रेखा बी है, ये बी वृत्त के अंदर से जा रही है, मतलब वो उसको एक तरह से छेदती हुई जा रही है। जा रही है ना, छेदती हुई। इसको बोलते हैं छेदक रेखा, यानी कि इंटरसेक्ट रेखा, लाइन सॉरी। और जो लाइन सी है वो सिर्फ वृत्त को छूती, मतलब वृत्त को एक तरह से टच करती हुई जा रही है, छूती हुई जा रही है। तो इसको बोलते हैं बेटा हम स्पर्श रेखा, यानी कि टेंजेंट लाइन। ठीक है। यानी कि मैंने अभी इसमें 3 चीज सीखी। ये अप्रत्यक्षी रेखा है, यानी कि वृत्त को ना तो टच कर रही है ना ही काट रही है। ये जो बी रेखा है, ये वृत्त को छेद करती हुई जा रही है 2 बिंदुओं पर, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये जो बिंदु को छेद कर रही है इसको हम छेदक रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में इंटरसेक्ट लाइन। और जो सी रेखा है वो इस बिंदु को टच कर रही है एक बिंदु पर, इसलिए इसे स्पर्श रेखा कहेंगे। ओके। का नेक्स्ट टॉपिक है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो बेटा देखो, एक वृत्त पर बहुत सारी स्पर्श रेखा हो सकती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरीके से आप इसमें बहुत सारी स्पर्श रेखा बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं एक वृत्त पर असंख्य स्पर्श रेखा हो सकती है। जैसे कि आपको दिख रहा है ना, फिर से बहुत सारी स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसका, कि एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। देखो बेटा, इस पे मैंने एक बिंदु लिया, ये वाला।
अब इस पर स्पर्श रेखा बना रहा हूं, तो ये मेरी सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, दूसरी स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। आपने कहा टेढ़ा करके बना दीजिए, नहीं पॉसिबल है, दिख रहा है। जैसे ही मैं इसको बना रहा हूं इस बिंदु पे, वो अंदर जा रही है। चलो थोड़ा सा हल्का सा लेके चलते हैं। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, ये जो स्पर्श रेखा है इस बिंदु पर दूसरी स्पर्श रेखा नहीं आ रही है। आप इस बिंदु पे जैसे भी बनाओगे वैसा ही ये अंदर की तरफ चलती चली जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा होती है। ये ध्यान से आप देखकर घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप स्वयं भी प्रैक्टिस करना कि एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा होती है, एक से ज्यादा नहीं बन सकती। पर आप सिर्फ एक ही युग्म बना सकते हो समांतर रेखा का। देखो, एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई। तो आप सिर्फ स्पर्श रेखा का एक ही युग्म बना सकते हो जो समांतर है। अगर आपने तीसरा बनाने की कोशिश करी तो या तो वो अंदर आ जाएगा या फिर वो इस वृत्त के बाहर चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वृत्त पर इस समांतर रेखा यानी कि जो स्पर्श रेखा है उसका एक ही युग्म बन सकता है। जैसे यहाँ पे एल एम दे रखा है, तो एल समांतर होगा एम के, कोई तीसरी रेखा इसके समांतर नहीं होगी। कह सकते हैं कि वृत्त पर स्पर्श रेखा केवल एक युग्म ही समांतर बना सकती है। अगर उससे ज्यादा बनाएगी तो ये आपकी छेदक रेखा हो सकती है या फिर एक्सटर्नल पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें यूज कर कि किसी भी स्पर्श बिंदु पर, ये दिख रहा है आपको स्पर्श बिंदु, अगर मैं इसको केंद्र से मिलाऊं तो भाई ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि हम कह सकते हैं स्पर्श रेखा पर या स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपकी प्रमेय भी है। यह है प्रमेय नंबर 10.1 कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या जो है वो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाती है। बट अभी इसको याद कर लो। जैसे कि ये मैंने एक स्पर्श रेखा और बनाई, तो बेटा ये क्या आपका स्पर्श बिंदु है। अगर मैं इसको त्रिज्या से मिला देता हूं तो ये कितने कोण बनाएगा, बिल्कुल सही 90 का। तो आप कहोगे सर ये तो सीधा है, चलो कोई बात नहीं, हमने कुछ इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा और बना दी। तो ये स्पर्श बिंदु है। तो जब आप इसको वृत्त से की त्रिज्या से मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब बनाती है। जैसा कि OP लंब है AB पर, वैसे ये भी लंब होगा इस पर और ये भी लंब होगा इस पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा। ये 11वें चैप्टर में रचना में भी आएगा और इसमें भी सीखेंगे। देखो ये वृत्त है और ये आपका केंद्र है O। इसमें एक बाह्य बिंदु ले लिया मैंने P। अब इस P से मैं इस वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा बना सकता हूँ, सिर्फ दो, दो से ज्यादा नहीं। वैसे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना रहा हूँ, जब आप चैप्टर 11 करोगे तब आपको इसके अंदर कैसे बनेगी ये आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बाह्य बिंदु से आप केवल दो ही स्पर्श रेखा बना सकते हो और उससे ज्यादा नहीं बना सकते। तो पहली बात तो समझ में आ गई, बाह्य बिंदु से आप जो स्पर्श रेखा बना कितनी बना सकते हो, दो बना सकते हैं। दूसरी बात भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर ए बी बराबर बी बी होगा। तो ये आपको दो थ्योरम हो गई। पहली कि बाह्य बिंदु से आप दो स्पर्श रेखा बना सकते हो और दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। मतलब बी ए पी बराबर किसके होगा, बी पी के। तो ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा बनाते हैं, दो,
और दोनों रेखा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जरूरी नहीं ये वाली स्पर्श इसकी दूर हो, आप बेटा पास से बना लीजिए तब भी ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और सिर्फ दो ही बना सकते हो, और पास से बना लीजिए तो भी दो ही स्पर्श रेखा बन सकती है। ठीक है। का नेक्स्ट टॉपिक है कि बाह्य, जो आपका बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची थी ना, तो इन दोनों के कोण का सम 180 होता है। मतलब मैं इसका P मान रख दूं, इसका नाम O रख दूं, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल O प्लस एंगल P बराबर 180 होता है। तो वो आपके दिमाग में आएगा 180 कैसे। तो देखो ध्यान से, ये है A, ये है B। अगर मैं कहूं कि ए ओ बी पी एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटर है, तो क्या क्वाड्रिलेटर है, हाँ। और इन चारों का योग जो है वो कितना होगा, 90 होगा। देखते हैं, देखो बेटा, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P बराबर कितना है, 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। यहाँ पे A और B ये कितने के होंगे, ये 90 डिग्री के होंगे। कैसे, अभी सीखा था कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये 90-90 का हो गया, और एंगल O और एंगल P रह गए, और इनको जोड़कर इसमें से घटा देंगे, तो एंगल O प्लस एंगल P बराबर हो गया 360 माइनस 180 बराबर 180। तो वही तो मैं लिख रहा हूं कि इन दोनों का योग जो है वो 180 होगा। तो इस पर सवाल कैसे बनेगा, वो कह देगा मान के चलो ये वाला एंगल 60 का है, तो ये कितने का होगा बताओ, बिल्कुल सही, 120 का। अगर मैं कहूं कि ये वाला एंगल 80 का है, तो ये कितने का होगा, बिल्कुल सही, 100 का। समझ आ गया कि इन दोनों के कोणों का योग 180 होता है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये दोनों 90 के होते हैं। ठीक है। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट कहता है कि भाई अभी हमने पढ़ा कि इन दोनों का योग 180 होता है। अगर मैं इसको हाफ कर दूं, क्या कर दूं बेटा, हाफ, इस तरीके से, तो अब इन दोनों का योग जो है वो 90 होगा। सिक्स सेंस, अगर पूरा 180 आ रहा है इन दोनों का जोड़, तो आधे का कितना आएगा, 90 का आएगा। यानी कि इन दोनों का योग 90 का होगा। दूसरा ट्रिक ये समझ लेते हैं कि एंगल ए ओ बी एक ट्रिंगल है जिसमें ये एंगल ऑलरेडी 90 का दे रखा है, तो इन दोनों का योग 90 का तो बचेगा, बिल्कुल सही। अगर मान के चलो ये 30 का है, तो ये कितने का होगा, 60 का। अगर ये 20 का है, तो ये कितने का होगा, 70 का, क्योंकि इन दोनों का योग जो है वो 90 का है। ठीक है। अब देखो एक चीज और समझ लो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस ट्रायंगल के अंदर, यानी कि ट्रायंगल ओ ए पी में हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं, तो इसमें कर्ण कौन सा होगा, हाइपोटेनियस। यहाँ पे बहुत बच्चे अटक जाते हैं, तो ध्यान से देखो बेटा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय कर्ण जो है वो ए पी नहीं है, ओ और पी है। आप कहोगे सर ये वाली क्यों नहीं है, देखो मैंने कहा था कि जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको कर्ण बोलते हैं। इसको आप लंब बोल सकते हो और इसको आप आधार बोल सकते हो। आप चाहे तो इसको भी लंब बोल सकते हो या आधार, इसको भी लंब या आधार बोल सकते हो, पर ये हमेशा कर्ण रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे यहाँ पर कोई दो चीज दे रखी है, तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्रमेय मैं तीसरी चीज निकाल सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इसमें त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकता हूँ, और इस प्रमेय में होगा ओ पी का स्क्वायर बराबर है
ओ पी ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। मतलब ओपी जो है वो मेरा कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस है। पी ए जो पी ए है आप इसे लंब भी मान सकते हो और आधार भी। मैं यहाँ पे लंब मान रहा हूं और ओ ए जो है वो क्या है, आधार है। ठीक है, तो आप इसकी सहायता से जो चीज यहाँ गायब है उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मिसिंग है। बेटा इस बेसिक क्लास का ये लास्ट टॉपिक है। इसमें ये वाला एंगल निकालना है। कौन सा वाला, ये एक्स वाला। ये 90 का नहीं है बेटा, 90 का तो ये पूरा का पूरा होता है, पर मुझे सिर्फ ये वाला एंगल निकालना है। लेट जूम, मुझे ये वाला जो एंगल है वो दे रखा है 60 का और पूछा है x का मान ज्ञात करें। तो देखो बेटा, अगर ये 60 का है तो ये वाला जो एंगल है वो कितने का होगा, 120 का। समझ आ रहा है? अब ये दो एंगल कितने के होंगे, सबसे पहले बता दूं, ओ ए बी जो है वो समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें ओ ए बराबर है ओ बी के। भाई वृत्त की त्रिज्या बराबर है कि नहीं है, इसलिए ये दो एंगल भी आपस में बराबर होंगे। देखो बेटा, ये जो एंगल है वो इन तीनों का जो 180 होता है, तो 120 तो यही हो गया, बचे कितना 60। इसको आधा आधा बांट दो तो ये हो गया 30 का और ये भी कितना हो गया 30 का। और ये दोनों कोण कितने के थे, 90 के थे। तो 90 में से 30 गए तो ये कितने का आ गया, 60 का। तो ऐसे भी एग्जाम में पेपर में आ सकते हैं कि ये वाला एंगल निकालो ये निकालो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये बराबर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो अलग भी हो सकता है, बट ट्रिक के हिसाब से हाँ बिल्कुल सही बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक क्लास है। अगर आपको बेसिक क्लास समझ में आ रही है तो फिर आपको जो अगले वाली जो एक्सरसाइज है 10.1 और 10.2 वो भी आपको समझ में आएंगे। ठीक है बेटा, तो अगर ये वीडियो आपको समझ पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो, इस चैनल पे आए हो, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी जो अपडेट वीडियो रोज रोज आती है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, हैव अ नाइस डे बेटा।